नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ जोनीज हब में। आज हम आपके लिए एक बड़ी अजीब और विचित्र दास्तान ला रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसे भी कैसे जी सकता है जो अपनी जिंदगी में कुछ भी समझ ना सके? यह कहानी है सूर्योदया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर श्री रघुनाथ शर्मा की। यह उनकी कहानी है जो उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं की, लेकिन एक दिन एक न्यूज मीडिया के इंटरव्यू अनुरोध पर शर्मा जी ने अपनी कहानी बताने का फैसला किया। शर्मा जी एक श्रेष्ठ प्रोफेसर थे जो हर दिन उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कों से अपने कॉलेज जाते और वापस आते। उनका एक नियमित रूटीन था जिसमें वह कॉलेज के रास्ते में एक छोटे से चाय के स्टॉल पर रुककर चाय पीते थे। यह चाय का स्टॉल एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसे एक पति पत्नी चलाते थे। हर दिन शर्मा जी कॉलेज के बाद इस स्टॉल पर रुकते, चाय पीते और उनसे बातें करते। लेकिन एक दिन जब शर्मा जी कॉलेज से घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि यह चाय का स्टॉल पहले से थोड़ा जल्दी खुला हुआ था। शर्मा जी ने ज्यादा नहीं सोचा, बस चाय ली और पीने लगे। लेकिन आज कुछ अलग था। जो पत्नी हमेशा घूंघट में रहती थी वह आज कुछ और ही लग रही थी। शर्मा जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उस महिला ने शर्मा जी को चाय दी, उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा। उनकी आंखें भारी होने लगीं और अचानक उनके सीने में एक अजीब सी ठंडी हवा दौड़ने लगी। फिर एकाएक वह बेहोश हो गए। शर्मा जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों से अपनी बीमारी के बारे में बताया, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाया। उनका दिमाग और शरीर अजीब तरीके से काम करने लगा था। डॉक्टर शर्मा जी से, शर्मा जी, आपकी यह हालत साधारण बीमारी नहीं है। आपको एक ही रास्ता दिखता है, लेह का मठ। वहां कुछ विशेष मंत्रिक उपाय किए जाते हैं जो आपको इस बुरी आत्मा के कब्जे से छुड़ा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर शर्मा जी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यही उनका आखिरी सहारा हो सकता है। उन्होंने डॉक्टर की सलाह मानकर लेह के मठ जाने का फैसला किया। जब शर्मा जी लेह के मठ पहुंचे तो वहां के पुजारी उन्हें प्राचीन मंत्रिक अनुष्ठानों के बारे में बताते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस अनुष्ठान के माध्यम से उन्हें अपने अंदर फंसी भटकती आत्माओं को अपने शरीर से निकालना होगा ताकि उन्हें शांति मिल सके। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, पुजारी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और घंटे बजाते हैं। तभी अचानक शर्मा जी के शरीर से कई आत्माएं निकलकर हवा में मंडराने लगती हैं। ये आत्माएं उन्हीं की पुरानी परेशानियों का प्रतिबिंब थीं, लेकिन इन आत्माओं को रोकना संभव नहीं था क्योंकि ये सब एक शक्तिशाली यक्षिणी के नियंत्रण में थीं। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, पुजारी और शर्मा जी मिलकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा होता है, वह आत्माएं एक उज्जवल रोशनी में परिवर्तित हो जाती है। यह रोशनी उस यक्षिणी की शक्ति का प्रतीक थी। जैसे ही वह रोशनी नीचे गिरती है, आत्माओं की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। शर्मा जी का चेहरा फिर से सामान्य हो जाता है और वे खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। सभी आत्माएं शांति की यात्रा पर चली जाती हैं और शर्मा जी अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो एक लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।